खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। भाई किचन के अंदर नहीं, स्टूडियो के अंदर नहीं, इंडोर नहीं, आउटडोर। हम हैं टर्की में और टर्किश खाने कुछ बनाते हैं आज। और क्या बनाया जाए, इतना बढ़िया बैकड्रॉप है। ये पीछे मेरे ब्लू मॉस्क है और ये यहाँ की नंबर 1 टूरिस्ट अट्रैक्शन है। भाई मॉस्क तो मॉस्क ही होती है, लेकिन दिखने में इतनी खूबसूरत। तो एक काम करते हैं, खाना बनाने से पहले थोड़ी सी सैर करके आते हैं ब्लू मॉस्क की। वेलकम बैक। खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मीठी मीठी कुछ बातें करते हैं आज, मीठी मुलाकातें खाना खजाना में। शुरुआत करते हैं एक मीठी डिश से। यहाँ पर मीठा लोग इतना खाते हैं, शायद इसीलिए यहाँ के लोग इतने प्यारे, हॉस्पिटेबल और मीठे होते हैं। शुरुआत करते हैं एक एप्रिकॉट की डिश से। यहाँ पर नट ड्राइड फ्रूट्स लोग बहुत खाते हैं। तो ये जो ड्राइड वाले एप्रिकॉट्स हैं, ये देखिए सूखे वाले, इससे कुछ बनाते हैं। तो ये हम ले लेते हैं ड्राइड एप्रिकॉट्स। और बना क्या रहा हूँ मैं भाई, एक बनाते हैं एप्रिकॉट और ऑरेंज का मार्मलेड। ऑरेंज तो थोड़ा सा, लेकिन एप्रिकॉट ज़्यादा। सबसे पहले इसके लिए जो एप्रिकॉट हैं ये सॉफ्ट करने हैं मुझे, तो ये मैं पका लेता हूँ। ये एप्रिकॉट, अच्छा आपको मालूम है ना, जो खुरमानी होती है सूखी वाली, उससे भी इसे बनाया जा सकता है, जिसके बीच में बीज रहता है। खुबानी का मीठा जिससे बनाते हैं, उससे भी इसे बनाया जा सकता है। लेकिन आजकल ये आसानी से मिलती हैं और ये जो हैं आसानी से आपने काट लिया, सब कुछ कर दिया, उसमें से बीज निकालने पड़ेंगे, तो इसलिए मैंने सोचा इसी से बनाते हैं। तो ये लीजिए एप्रिकॉट ड्राइड। और जब तक ये पकते हैं एक काम मैं करता हूँ। ये है मेरे पास संतरा। ये जो संतरा है ये मोटे छिलके वाला संतरा है। हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में जो संतरे मिलते हैं वो लूज जैकेट, मतलब वो छीले जा सकते हैं। ये वाले छीलना चाहें तो छील भी सकते हैं। यहाँ पर ये हैं, तो इससे बनाएंगे। आप जो आपके पास संतरे हो उससे बनाएं। अच्छा, अब इसको करना सिर्फ इतना है कि ये जो संतरा है और ये देखिए, इस तरह से ये संतरे को आप काट लीजिए। ये संतरा, संतरे का छिलका उसके साथ। और अब इसी समय ये संतरा इसके अंदर, और बाकी जो है संतरा ये ले लिया। और अब छिलका नहीं चाहिए, छिलका जो है जितना मैंने डालना था उतना इसमें डाल दिया। और अब बाकी संतरा इसमें काट के ये लीजिए। करीब आधा संतरा इसमें मैंने डाल दिया है। ताजा संतरा, थोड़ा सा छिलका, और बाकी इसी तरह से ये लीजिए। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। सबसे पहले ज़रूरी है कि ये जो एप्रिकॉट हैं वो सॉफ्ट हो जाएं, और फिर इसे हम पकाएंगे चीनी के साथ। लेकिन पहले ज़रा ये पानी में पक जाएं और संतरे का जो रस है इसमें, ताज़े संतरे का टेस्ट, वो भी इसके अंदर आ जाए। टर्की में जो खाना बनता है वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता, लेकिन जो मिठाइयाँ यहाँ पे होती हैं, जो मीठी चीज़ें होती हैं, वो काफ़ी मीठी होती हैं। आप देखेंगे बहुत सारी चाशनी का इस्तेमाल होता है। केक भी जो बनाते हैं ये लोग, उस पर भी चाशनी डालकर फिर उसे बेचा जाता है। नट्स, ड्राई फ्रूट का बहुत इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर मिल्क के जो डेजर्ट्स हैं वो भी बहुत सारे होते हैं। खैर, आज के कार्यक्रम में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, देखते हैं क्या क्या बनेगा। अभी तो एप्रिकॉट एंड ऑरेंज जैम। अब ये जो एप्रिकॉट हैं काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसको मीठा करना है। भाई जैम या मार्मलेड बनाना हो तो उसमें ढेर सारी चीनी पड़ती है। तो चीनी, ये रही मेरे पास चीनी, ये लीजिए। चीनी डालकर इसे हमने कर दिया मिक्स। और अब चीनी को पकाना है। देखिए चीनी जो है पकेगी, गाढ़ी होगी,
फिर जाके ये तैयार होगा एप्रिकॉट एंड ऑरेंज का जैम या मार्मलेड, कुछ भी कह सकते हैं आप। अच्छा, ये जो है अब हमने इसे कर दिया मिक्स। चीनी जब भी ज़्यादा मात्रा में हो और वो चीनी कड़क नहीं हो ठंडा होने के बाद में, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए कुछ खटाई डाल दें आप। जैसे मेरे पास खटाई है यहाँ पर नींबू, आप चाहें तो सिट्रिक एसिड भी डाल सकते हैं थोड़ा सा, नहीं तो नींबू का रस। ये इसलिए ताकि जब इसमें से ये गाढ़ा हो जाए तो चीनी जमे नहीं इसमें, इसके लिए नींबू का रस। और वैसे स्वाद तो आएगा ही इसका थोड़ा सा। ये लीजिए, और बस अब ये तैयार है। नहीं, अभी तैयार नहीं है, अभी इसे हमने पकाना है, थोड़ा और इसमें से मॉइस्चर कम करना है, इसे गाढ़ा करना है। हाँ, एक चीज़ आप ध्यान रखें कि ये जब गर्म होता है तो उतना गाढ़ा नहीं दिखता है, लेकिन ठंडा होने पे काफ़ी गाढ़ा हो जाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना रखें अगर आप इसे एज ए स्प्रेड के इस्तेमाल से यूज़ करना चाहते हैं। ये जो एप्रिकॉट एंड ऑरेंज का जैम या मार्मलेड, आप कुछ भी कहना चाहें, वो बस अब तैयार है। इसको आप ब्रेड के ऊपर लगा के खाना चाहते हैं या ग्रिल्ड फिश के साथ, ये आपकी मर्जी है। नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एग्री क्या है। एप्रिकॉट एंड ऑरेंज मार्मलेड, इसके लिए हमें चाहिए 25 सूखी हुई खुरमानी कटी हुई, 1 संतरा, 2 कप चीनी और 2 बड़े चम्मच नींबू का रस। इसे बनाने के लिए एक पैन में कटी हुई खुरमानी में 2 कप पानी डालकर इसे नरम होने तक पका लें। एक संतरे को 2 भागों में काट लें, एक भाग को छिलके के साथ और दूसरे भाग का छिलका निकालकर इसे काट कर पकी हुई खुरमानी में डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें। इसमें चीनी डालकर कुछ देर तक और पकाएं और इसके साथ इसमें नींबू का रस डालें और कुछ देर तक और पका लें। अब तैयार होने पर इसे किसी एयर टाइट जार या बॉटल में भर कर रखें और इस्तेमाल करें जरूरत पड़ने पर या इच्छा करने पर। वेलकम बैक। खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम देख रहे हैं कुछ टर्की की मीठी मीठी डिशेस, और इतने बढ़िया मौसम के अंदर और इतने बढ़िया नज़ारों के साथ में। भाई यहाँ पे तरह तरह के लोग दिख रहे हैं, मुझे एकदम बर्ड्स आई व्यू दिख रहा है, और काफ़ी लोग काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं। कुछ लोग घर में खाना बना रहे हैं, कुछ लोग अपनी छतों पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग अपना बोट के अंदर घूम रहे हैं, कुछ ब्लू मॉस्क में जा रहे हैं। हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर इतने बढ़िया नज़ारों के बीच में बनाते हैं मीठी चीज़ कदैफ से मतलब ये जो है सेवइयाँ, इसका एक मीठा। और ये डिश क्यों मैं बना रहा हूँ? क्योंकि इसका जो नाम है यहाँ पर, ये बहुत ही बढ़िया लगा। नाम है लायंस मिल्क। नाम बढ़िया ना? तो ये जो रेसिपी है लायंस मिल्क, बनानी कैसे है? इसके लिए सबसे पहले ये जो सेवइयाँ हैं इसे भूनना है। ये देखिए, ये सेवइयों की जो डिशेज़ हैं ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मीठी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा बनाते हैं इससे। इस रेसिपी में एक थोड़ा सा और काम करना है। सबसे पहले तो ये जो भुन रहा है इस पे ध्यान रखना है कि ये जले नहीं, इसे बस गुलाबी सा करना है, हल्का ब्राउन करना है। अच्छा, उसके साथ साथ मुझे चाहिए ये कॉर्न स्टार्च, और कॉर्न स्टार्च को दूध के अंदर थोड़ा घोल लेते हैं। ये कॉर्न स्टार्च, वाह। अच्छा, ये जो रेसिपी है एक तरह से सेवियों की खीर है। जिस तरह से सेवियां हमारे यहाँ पे बनती हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा घी डाल के लोग बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल घी तेल मक्खन कुछ नहीं, इसको उसी के बिना बनाएंगे। लेकिन ढेर सारे नट्स हैं इसके अंदर और नारियल भी है। अब ये जो सेवइयाँ हैं ये भुन चुकी हैं, इसे हम निकाल लेते हैं। ये सेवइयाँ भुनी हुई, सूखी भुनी हुई, कोई इसके अंदर घी तेल वगैरह नहीं है। और इसके बाद हम कुछ नट्स ले लेते हैं। काजू टुकड़ों में कटे हुए या टूटे हुए, बादाम, पाइन नट्स और पिस्ताशो। ये चीज़ों को थोड़ा भून लें आप। अच्छा, यहाँ पर जो नट्स हैं वो इतने ज़्यादा बिकते हैं, जैसे मूंगफली वाले हमारे यहाँ पर मूंगफली बेचते हैं, यहाँ पर पिस्ताशो बस सड़क में लेकर पिस्ताशो बेच रहे हैं, जैसे मूंगफली बेच रहे हैं।
ये भून लिया इसे हमने हल्के से, और अब इसके अंदर दूध। अब दूध डालने के बाद इसमें हम डालेंगे किशमिश। ये लीजिए। अच्छा, यहाँ पर एक पुडिंग होती है जिसमें ढेर सारे नट्स पड़ते हैं, उसके साथ साथ उसमें चावल का आटा, गेहूं को पका के बनाते हैं, और बहुत फेमस यहाँ की वो पुडिंग है। खैर, वो बनाने में समय बहुत ज़्यादा जाता है, मैंने सोचा कि एक आसान सी डिश मैं आपको बता दूं। खैर, वो भी कभी बताएंगे खाना खजाना में। ये अच्छे से इसे मिक्स कर लिया, और अब ये क्या है? ये है डेसिकेटेड कोकोनट। अब इसके अंदर डेसिकेटेड कोकोनट। अच्छा, ये कमाल की बात है, ये जो डेसिकेटेड कोकोनट है इस तरह से यहाँ पे मिल रहा है, और ये आया है हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान, यहाँ पर इंडिया हिंदुस्तान नहीं कहते, हिंदुस्तान कहते हैं। चलिए, ये दूध उबल गया। अब इसके अंदर कॉर्न स्टार्च दूध के अंदर घुला हुआ ये डाल दिया, थोड़ा इसे गाढ़ा करने के लिए। और अब इसमें ये सेवियां जो पहले से हमने भून के रखी हैं बिना घी के, और अब इसे हमने पकाना है क्योंकि इसको पकने में थोड़ा सा समय लगेगा। ये गलनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा हलवा भी नहीं चाहिए इस काम में, तो इसे पकने देते हैं। अब ये जो सेवइयां हैं ये मुझे लगता है कि काफ़ी गल चुकी हैं। अब इसके अंदर चीनी, ये लीजिए। वाह, कितनी बढ़िया धूप निकल आई है इस समय यहाँ पर। और ये जो मेरी डिश है लायंस मिल्क, ये भी तैयार है। ये हमने कर दिया तैयार, मीठी मीठी हमारी डिश। और फिर इसको हम डालेंगे, मुझे लगता है थोड़ा सा इसमें कॉर्न स्टार्च और डालना है मुझे। ये दूध में घुला हुआ कॉर्न स्टार्च, अच्छा गाढ़ा हो जाएगा दूध। लीजिए, अब ये हमारी जो सेवियां हैं तैयार। नहीं, सेवियां नहीं है, ये तो है लायंस मिल्क। अब इसे परोसिए आप ये डिश के अंदर। क्या बात है, कितनी बढ़िया ये सेवियों की डिश है। वैसे सेवियां जो हैं ये चाहे ईरान हो, पाकिस्तान हो या फिर हिंदुस्तान, सब जगह लोग पसंद करते हैं, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल घी नहीं है। और ऊपर से पिस्ता। ये लीजिए, ये तैयार हो गया लायंस मिल्क। चखेंगे आप? लायंस मिल्क, इसके लिए हमें चाहिए 1 कप सेवइयां, 3 कप दूध, 2 छोटे चम्मच कॉर्नफ्लावर, 10 काजू, 10 बादाम, 10 चिलगोजे, 10 पिस्ते, 1 बड़ा चम्मच किशमिश, 1 बड़ा चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट, 1 कप चीनी, और सजाने के लिए 8 से 10 पिस्ते कटे हुए। इसे बनाने के लिए एक पैन में सेवइयां डालकर सुनहरा होने तक भून लें और निकाल लें। कॉर्नफ्लावर में 1 कप दूध डालकर मिक्स कर लें। अब एक पैन में काजू, बादाम, चिलगोजे और पिस्ता डालकर भून लें। इसमें बचा हुआ दूध डालकर इसे उबाल लें। अब इसमें डालें डेसिकेटेड कोकोनट और दूध में घुला हुआ कॉर्नफ्लावर। अच्छी तरह से इसमें मिक्स करें। जब ये गाढ़ा हो जाए तब इसमें सेवइयां डालकर मिलाएं और इसके साथ चीनी डालकर इसे पका लें। अब इसे एक सर्विंग बोल में निकाल लें और पिस्ते से सजाकर सर्व करें। वेलकम बैक। खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अब एक मीठी डिश, ये जो मीठी डिश है ये बनती है फेनियों से, और इसमें पनीर बीच में भरा जाता है और पकाते हैं इसे। सबसे पहले इसके लिए चाहिए ऐसी एल्युमिनियम की प्लेट, और फिर उसमें ये डालें मक्खन। ये मैं जो बना रहा हूँ यहाँ पर टर्किश किचन के अंदर बहुत काम चल रहा है, लेकिन साथ साथ मैं भी ये बनाता जा रहा हूँ। ये देखिए, इसमें डालते हैं ये फेनिया, ये देखिए, और इसके बाद इसे दबा दिया, ये देखिए। और अब ये पनीर, ताज़ा पनीर, और इसे इस तरह से इसके ऊपर रख दिया, ये भी दबा दिया। और अब
एक बार फिर इसके ऊपर ये फेनिया, और अब ये रख दिया इसे पकने के लिए। पकने के बाद चाशनी, चाशनी के ऊपर ढेर सारा पिस्ता क्रश किया हुआ और ऊपर से ढेर सारा सफेद मक्खन। वैसे आप चाहें तो आइसक्रीम भी डाल सकते हैं, यहाँ पर इतना मक्खन खा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इतना मक्खन खाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। अभी नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एग्री कैप। कदैफ फ्रेश चीज के साथ इसके लिए हमें चाहिए 300 ग्राम कदैफ यानी सेवइयां, 2.5 कप चीनी की चाशनी, आधा कप मक्खन और ग्रीस करने के लिए थोड़ा मक्खन, 4 ताजे पनीर की टिक्कियां, 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस, 1 नींबू का छिलका ग्रेट किया हुआ और 100 ग्राम मक्खन। इसे बनाने के लिए एक छोटी गोल एल्युमिनियम ट्रे को लेकर उसे ग्रीस कर लें। इसमें 1 बड़ा चम्मच मक्खन और ताजी कदैफ यानी ताजी सेवइयां डालकर इसे दबा दें। अब इसके ऊपर ताजी पनीर की टिक्की बनाकर रखें और ताजी सेवइयां डालकर इसे अच्छी तरह से दबा दें और ढक दें। अब इसे धीमी आंच पर सुनहरा होने तक पकाएं और फिर किनारों पर मक्खन डालें। इसे पलटकर दूसरी तरफ से भी इसी तरह से पका लें। अब इसे एक सर्विंग प्लेट में निकालें और ऊपर से गरम चाशनी डालकर थोड़ा सा पिस्ता डालें और परोसें तुरंत। और अब बारी है आज की टिप की। भाई संतरे के छिलके से उसकी सॉस कैसे बनाएं? सबसे पहले संतरे का छिलका ले लें, उसे काट कर साफ करें और अब इसे लंबा और पतला काट लें और गर्म पानी में थोड़ा सा उबाल लें और अब इसे छान लें। अब एक पैन में संतरे का रस ले लें, ताज़ा हो तो बढ़िया है। इसे गर्म करें और इसमें डालें ब्लांच किए हुए संतरे के टुकड़े और इसे कुछ देर तक पका लें। फिर इसे ठंडा करें और इस सॉस को इस्तेमाल करें जरूरत पड़ने पर। खाना खजाना का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। ब्लू मॉस्क इस्तांबुल टर्की से मैं हूं संजीव कपूर और आप देख रहे हैं न्यूज़ का कार्यक्रम नहीं है, खाने का ही है, ऐसा ही रहेगा। नमस्कार।